डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म आ चुका है और एग्जाम डेट है 19th ऑफ जनवरी। मुश्किल है वैसे कि 19th ऑफ जनवरी को एग्जाम हो, लेकिन सच तो यह है कि 20 दिन का सिर्फ आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। और इस समय जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है कि 40-60 रूट क्या है सैनिक स्कूल में, इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है 40-60 रूट वाला। और न्यू सैनिक स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात तो सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल जान लेते हैं। एक तो है सैनिक स्कूल जो पुराने हैं, 33 है टोटल पुराने सैनिक स्कूल, है ना। एक है न्यू सैनिक स्कूल जो कि नए हैं। और अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 39 सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन हो रहा है और 17 सैनिक स्कूल में क्लास 9th में एडमिशन हो रहा है। इनमें अंतर क्या है, सीधा सीधी बात की जाए अगर, तो ये जो सैनिक स्कूल है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल है, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। ये जो एनएसएस है, न्यू सैनिक स्कूल है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड में। कहने का मतलब कि जो पुराने रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स थे या फिर एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल्स थे, उनको कन्वर्ट किया गया है सैनिक स्कूल में, जिनमें अब सैनिक स्कूल का करिकुलम फॉलो होगा और इनमें भी एंट्रेंस एग्जाम होगा AISSEE के थ्रू, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। यानी इस एग्जाम के थ्रू इसमें भी एडमिशन होगा और इसमें भी एडमिशन होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल ये टोटल मिलाकर के 100 होने वाले हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो 3 साल पहले घोषणा हुई थी कि 100 जो है सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल खुलेंगे, तो ये टोटल मिला के 100 होने वाले हैं। धीरे धीरे वो उनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक, अब जो सैनिक स्कूल हैं उनमें तो फंडा सिंपल है कि इससे जो ये एग्जाम होगा, इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी। ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट लिस्ट बनेगी और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे 2 चीजों का निर्धारण किया जाएगा। पहला कि बच्चा जिस भी सैनिक स्कूल में बच्चे ने फॉर्म भरा है, क्या वो उसी के स्टेट में है। अगर उसी के स्टेट में है वो सैनिक स्कूल, तो होम स्टेट माना जाएगा, होम स्टेट। और अगर दूसरे स्टेट में वो सैनिक स्कूल है, अदर स्टेट माना जाएगा। होम स्टेट के लिए 2/3 यानी पार्ट सीट्स यानी कि 67% सीट रिजर्व है एंड अदर स्टेट के लिए 33% सीट्स हैं। तो ये सीटों का बंटवारा है इन सैनिक स्कूल्स में जो पुराने हैं। नए वाले जो सैनिक स्कूल है उनमें ये आरक्षण की कोई बात नहीं है। डोमिसाइल कहीं का भी हो, ना डोमिसाइल का आरक्षण चलेगा, ना ही कैटेगरी का रिजर्वेशन चलेगा, जैसे ओबीसी, SC, ST और डिफेंस। ये 4 रिजर्वेशन हमको यहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पे वो चीज देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पे जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो स्कूल लेवल पे होगी। यहां पे जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 2 लेवल पे होगी। एक तो स्कूल लेवल पे होगी मेरिट लिस्ट तैयार कि जिस भी न्यू सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, और एक तैयार होगी ऑल इंडिया लेवल पे। ऑल इंडिया लेवल पे 2 मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब इस लिस्ट के हिसाब से बच्चों का एडमिशन इसमें होना है। तो अगर पुराने सैनिक स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू सैनिक स्कूल में क्या है, 2 रूट यानी कि 2 तरीका है एडमिशन का। एक तो उन्होंने एक को बोला 40% रूट, एक को बोला कि 60% रूट। यानी कि मान लीजिए इसमें 100 स्कूल है, मतलब 100 सीट है सैनिक स्कूल में, तो 40 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया मेरिट से भरी जाएंगी। ऑल इंडिया जो मेरिट बनेगी उससे भरी जाएगी, यानी जो लिस्ट ऑल इंडिया रैंकिंग रहेगी। और 60% जो है वो स्कूल लेवल मेरिट पे भरी जाएगी। अब स्कूल लेवल का मतलब क्या है, जैसे कोई सैनिक स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो जो बच्चे 5th क्लास में होंगे वही बच्चे इस 60% सीट को कवर करेंगे। मतलब उसी स्कूल के बच्चे जो 5th में होंगे वो देंगे, एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं है बिना एग्जाम के आ जाएंगे, वो एग्जाम देंगे, ये वाला एग्जाम देंगे। ये बच्चा है इस स्कूल में पढ़ रहा है, ये एग्जाम देगा और फिर उसका स्कूल लेवल पे मेरिट बनेगा और एडमिशन उन 60 सीटों पे हो जाएगा। बाकी बच्चा 40% सीट, तो 40% सीट कोई भी बच्चा जो उस सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, 19 न्यू सैनिक स्कूल में, उसका एडमिशन इसमें होगा। यानी 40% सीट्स में उस बच्चे का एडमिशन होगा जो कि इसमें नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क्या क्या मिलता है देखिए, या तो 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूं, या तो बच्चा सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे, या तो न्यू सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे, या तो वो सैनिक स्कूल और प्लस न्यू सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे। 3 कैटेगरी हुई। अब देखिए, सैनिक स्कूल का फॉर्म जब वो भरता है तो ठीक है, एक ही ऑप्शन है कि भाई उसने सेलेक्ट किया सैनिक स्कूल, कोई भी सैनिक स्कूल। लेट सपोज कि मैं कपूरथला सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो कोई भी सैनिक स्कूल उसने सेलेक्ट किया, उसमें फॉर्म भर दिया उसने। एक सेलेक्ट करना होता है और बाकी 9 ऑप्शंस आपको मिलते हैं काउंसलिंग के दौरान। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो इसी में जो है आपका एडमिशन होगा, नहीं, आपको काउंसलिंग के दौरान चॉइस मिलेगा। जो न्यू सैनिक स्कूल है
उसमें 2 रूट से बच्चे जा सकते हैं। या तो उनके पास ऑप्शन है, या तो वो न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट सेलेक्ट करें, या तो वो दूसरा ऑप्शन है कि न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट सेलेक्ट करें, तीसरा ऑप्शन है कि वो न्यू सैनिक स्कूल 40% और प्लस 60% रूट सेलेक्ट करें। जो बच्चा सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों का फॉर्म भरेगा, उसके पास ऑप्शन है भाई सैनिक स्कूल तो सभी बच्चे भरेंगे जो भर रहा है, मतलब ठीक है। तो सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस का 40% ऑप्शन है उसके पास। दूसरा सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस का 60% ऑप्शन है उसके पास। तीसरा सैनिक स्कूल और प्लस एनएसएस का 40% और प्लस एनएसएस का 60%, ये ऑप्शन है उसके पास। तो देखिए, जो न्यू सैनिक स्कूल के 60% रूट को सेलेक्ट कर रहा है वो कौन बच्चा कर सकता है? जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। बाहरी बच्चा ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता है। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है ऑलरेडी 5th क्लास में, तो इसके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। यानी वो सैनिक स्कूल में भी फॉर्म भर सकता है, न्यू सैनिक स्कूल का 60% रूट भी अपना सकता है, 40% भी रूट अपना सकता है, और कोई भी इनके कॉम्बिनेशन भी अपना सकता है। जो बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा कहीं का भी है, किसी और स्कूल का है, वो कहीं और पढ़ रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास, इस बच्चे के पास ये वाला ऑप्शन है कि वो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे, ये वाला ऑप्शन है कि न्यू सैनिक स्कूल का 40% रूट ले ले, और उसके पास ये वाला ऑप्शन है कि न्यू सैनिक स्कूल का 40% और प्लस सैनिक स्कूल का फॉर्म भर ले। यानी जहां जहां भी 60% मेंशन है, 60% वाला रास्ता, क्योंकि ये है सिर्फ इसी बच्चे के लिए जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो 60% का रास्ता इस बच्चे के लिए नहीं है, ये बाहरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो इसके पास 60% वाला रास्ता नहीं है, तो इसमें भी नहीं ये ऑप्ट कर सकता है, इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता। यहां तक बात क्लियर है? कहानी बिल्कुल सीधी है। अब आगे मैं समझाता हूं आपको। अब देखिए, अब आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको, आपके पास टोटल देखिए 3, 3, 6 और 1, 7, टोटल 7 ऑप्शन आएंगे फॉर्म भरते टाइम कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप, अगर मान लीजिए ये बच्चा है तो उसके पास 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। अगर आपके घर के पास कोई न्यू सैनिक स्कूल है जिसमें आपको जाना है, आपको किसी सैनिक स्कूल से मतलब नहीं है, क्लियर कट है कि भाई 4-5 किलोमीटर है, मुझे अपने बच्चे का दाखिला इसी में करवाना है, तो ये सेलेक्ट कीजिए। वरना ज्यादातर पेरेंट्स का रिकमेंडेशन को रिकमेंड मैं ये करूंगा कि वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये ऑप्शन क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको तो देखिए सैनिक स्कूल के लिए आप फॉर्म भर ही रहे हैं, न्यू सैनिक स्कूल से बेहतर तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। आप सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म तो भर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम ये कर लें कि थोड़ा सा चांस लेके चल लें कि भाई अगर सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो नया सैनिक स्कूल में हो जाएगा। आप क्यों सिर्फ सैनिक स्कूल का भरेंगे बताइए? कोई इसका सेंस नहीं बनता। अगर आपको ये चाहिए कि भाई चलो ठीक है, हमको न्यू सैनिक स्कूल से मतलब ही नहीं है, तब जाके ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, वरना ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक, अब आते हैं इस बच्चे पे जो न्यू सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। अगर, अच्छा, लेकिन एक चीज यहां पे बात बनती है कि भाई वो 60% ना, ये जो है 40 + 60% वाला रूट ना अपना करके ये रूट क्यों अपनाएगा? वो क्यों सोचेगा कि भाई सिर्फ 60% वाले रूट से जाएं, क्यों ना 40% वाले से भी अगर हमारा चांस बनता है तो हम चले जाएं। यहां पे जब आप फॉर्म पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इन द प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ दिस, मतलब इस प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको सीट अलॉट की जाएगी। जैसे मानिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तेज है पढ़ने में, एक बच्चा कमजोर है। ये 2 बच्चों का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चा, इस बच्चे की रैंक ज्यादा है, इस बच्चे की रैंक कम है, ठीक है, थोड़ी सी कम है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है। तो और इस बच्चे ने क्या किया है, इसकी रैंक ज्यादा है, पर इस बच्चे ने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है 40 + 60। तो जब काउंसलिंग होगी तो पहले देखा जाएगा कि ये क्या चाहता है। ये चाहता है पहले 40% वाले रूट से हम जाए। 40% वाले रूट का मतलब ये हुआ कि न्यू सैनिक स्कूल के सारे स्कूल्स में वो एलिजिबल है, और 60% वाले रूट का मतलब ये हुआ कि जिस स्कूल में पढ़ रहा है सिर्फ उसी में एलिजिबल है। तो इसने थोड़ा खुला ऑप्शन अपने लिए छोड़ा कि भाई अगर मेरे स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं चाहता हूं कि और भी स्कूल में मेरा हो जाए, या फिर मैं ये चाहता हूं कि और स्कूल इससे बढ़िया है मेरे वाले से, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये थोड़ा सा ना अपने लिए एक सिक्योरिटी लेके चल रहा है 40%। तो ये सोच रहा है कि पहले तो प्रेफरेंस इसको ये दिया जाएगा कि पहले 40% वाला जो भी है उसमें इसको सीट देने की कोशिश की जाएगी पहले राउंड में। अगर इसको सीट मिल गया तो, और यहां, और इस बच्चा का क्योंकि रैंक कम है, नंबर कम है, और लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 60 वाले रूट से ना मिले, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है, एक ही स्कूल में कंपटीशन है। तो मान लीजिए इसको ये मिल गया। अब बाद में ये बच्चा चाहे कि मैं इसमें 60% वाले में सीट लेना चाहूं, तो ये तो भर चुका होगा तब तक, क्योंकि ये सारे बच्चों ने जिसने ये ऑप्ट कर रखा होगा उनको पहले राउंड में 60% वाला सीट लगभग फुल हो जाएगा। तो अब ये नहीं कर सकता, अब इसको इसी में जाना होगा। तो बस वही है कि प्रेफरेंस ऑर्डर पे आपको सीट अलॉट किया जाएगा। तो अगर आपको
एकदम श्योर है आपको इसी सैनिक स्कूल में जाना है जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है, न्यू सैनिक स्कूल में, तो ही आप ये रास्ता अपनाएं, वरना सबसे बेस्ट आपके लिए है ये वाला, कि सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40 प्लस एनएसएस 60, ये आप अपनाएं। 2 ऑप्शंस क्लियर कट, ज्यादा नहीं सोचना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है आप सभी के लिए, लेकिन कोशिश मैंने की है कि आसान भाषा में, मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा सकूं, क्योंकि क्लैरिटी बहुत कम होती है यूट्यूब पे इस बारे में, तो मैंने कोशिश किया कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। अच्छा, अगर आप 2026 के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बहुत ही आवश्यक जो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे देख के जाएं, प्लस कुछ मॉक टेस्ट लगा लें लास्ट में रिवीजन करने के लिए, प्लस मॉडल पेपर। ये तीनों ही रिसोर्सेज हमारे ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, द्रोण स्कूल का हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। इसी नाम से हमारा ऐप भी है, द्रोण स्कूल सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, DRONSCHOOL। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहां आइएगा। यहां पे पहली बात तो फ्री OMR शीट है, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ फ्री टेस्ट और मॉडल पेपर्स भी हैं। अगर आपको ज्यादा टेस्ट चाहिए तो पेड हमारे कोर्सेज हैं, मॉडल पेपर नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, और क्रैश कोर्स नवोदय विद्यालय के लिए, मॉक टेस्ट है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के लिए। तो ये सारी चीजें 25 मॉक टेस्ट की सीरीज है, ये बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि जब आप इसमें इनरोल करेंगे तो इस तरीके से पूरा आपको रैंकिंग वगैरह सब कुछ दिखेगा, बच्चे की रैंकिंग दिखेगी, आपको पता चलेगा कि क्या उसका रैंक आ रहा है, स्कोर क्या आ रहा है, कौन से सेक्शन में वो कमजोर है, अच्छा है। तो ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस दिखेगा, और एक बार टेस्ट सबमिट करता है तो उसका सोल्यूशन उस बच्चे को दिख जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, तो जरूर से द्रोण स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। और किसी भी जानकारी के लिए नीचे नंबर दिख रहा है 6260388361, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। 2026 के लिए भी न्यू बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो बैच रनिंग है और एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, एक नया बैच। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2026 की तैयारी में, तो जरूर से कॉल कीजिए इन नंबरों पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे मैं लाते रहता हूं आप सभी के सामने। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।